कवि, शायर, गीतकार और प्यार में पगलाए लोग चांद के साथ अपने माशूक को कंपेयर करते रहते हैं। चांद में भी दाग है, तुझ में नहीं। अरे चांद में दाग लगा कौन रहा है? अब ये लेटेस्ट इवेंट देख लीजिए। धरती से लॉन्च हुआ एक रॉकेट स्पेस में कुछ कुछ लेकर जा रहा था। जब काम पूरा हो गया तो जाकर चांद से टकरा गया, क्रैश कर गया हमारे पड़ोसी के प्लॉट पर। बताइए, ये भी कोई बात है? पूरा मैटर क्या है, सुनते जाइए। पिछले साल यानी 2025 की जनवरी में स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट लॉन्च हुआ। इसके साथ 2 लैंडर चिपके थे जिन्हें चांद पर ही उतरना था। फैल्कन 9 की अपर स्टेज ने इन लैंडर्स को इतना बूस्ट दिया कि दोनों अपने रास्ते पर निकल लिए। अब ये अपर स्टेज फ्री हो गई। तब से अब तक ये स्पेस में घूमती रही। धीरे धीरे इसका ऑर्बिट बदल गया तो ये चांद की तरफ ही बढ़ गई। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने डिटेल में बताया था कि अब क्या होने वाला है। चांद पर 2 क्रेटर्स हैं, आइंस्टाइन और बेल। नासा के अकॉर्डिंग ये अपर स्टेज 5 अगस्त को इन्हीं दोनों के आसपास कहीं क्रैश होने वाली थी। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये क्रैश हो चुका है। ऐसा एस्टिमेट था कि 4000 किलो के इस रॉकेट की टक्कर से चांद पर 60 फीट चौड़ा और 12 फीट गहरा गड्ढा या क्रेटर बन सकता है। और इतनी भयानक टक्कर होगी तो चांद की सतह से भी धूल और चट्टानें उछलकर बाहर आ सकती हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ है ये कुछ वक्त बाद पता चल सकेगा। इस कोलिजन को स्टडी करना क्रूशियल तो होगा, मगर ये इतनी बड़ी नहीं थी कि सीधा आंखों से या आम टेलीस्कोप से इसको देखा जा सकता। नासा का लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर और दूसरी तमाम एजेंसीज ने इस पर नजर रखी थी। जब उनके ऑब्जर्वेशन सामने आएंगे तो उस डेटा को प्रोसेस किया जाएगा। ये स्टडीज कई मायने में काफी इंपॉर्टेंट होंगी, खासकर इसलिए क्योंकि कई फ्यूचर मिशंस प्लान्ड हैं। तो पता होना चाहिए कि इम्पैक्ट होने पर चांद की सतह पर क्या असर होता है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि चांद पर कुछ टकराया है। उल्का पिंडों यानी मीटियर्स, मीटेरॉइड्स वहां टपकते रहते हैं और ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स भी वहां पहले गिर चुके हैं। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे इस्तेमाल हो चुके रॉकेट्स के पार्ट्स वगैरह की अंतरिक्ष में मौजूदगी स्पेस डेब्री को लेकर चिंता पैदा करते हैं। स्पेस डेब्री बेसिकली हमारा फैलाया कचरा जो अंतरिक्ष में घूम रहा है। अभी तो ये चांद पर जाकर गिर जा रहा है, जिससे धरती को या दूसरी सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट वगैरह को खतरा नहीं है। मगर कई बार ये धरती पर भी गिर जाता है तो दिक्कत हो सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताइएगा। कुछ नया